चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा अस्थि संधि या अस्थियों में जोड़। ठीक है, देखिए संधि या जोड़ मीन्स ज्वाइंट होता है। आप लोग को पता होगा कि शरीर के अनेक स्थलों में एक हड्डियां दूसरे अस्थियों से या एक अस्थि दूसरे अस्थियों से जुड़ी रहती है ना, जिसके कारण ही हमारे शरीर में गति हो पाती है। तो देखिए, शरीर के ऐसे स्थल जहां दो अस्थियां एक दूसरे से मिलती है उसे संधि या जोड़ कहते हैं, अर्थात अस्थि संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कंधे की अस्थि, कुहनी या कूल्हे की अस्थियों में संधि। ठीक है, इनके निर्माण में से ही क्या होती है, हमारा शरीर गति करने में है ना सुलभ होता है और हमारे शरीर को यांत्रिक सहारा प्रदान मतलब मिल पाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि अस्थि संधियों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अस्थि संधि जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला अचल संधि, दूसरा आंशिक रूप से चल संधि या अर्धचल संधि, और तीसरा मुक्त रूप से चल संधि। ठीक है, अर्थात चल, अचल और अर्धचल। क्लियर हो गया? तो देखिए, पहला अचल संधि किसे कहेंगे, तो ऐसे अस्थि संधि जिनमें है ना गति नहीं होती है, ठीक है, उन्हें अचल संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे खोपड़ी की स्तूप जैसी है ना संधियां अचल संधि होती, जिनमें बिल्कुल भी गति नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए इन अस्थियों में है ना देखिए अचल होती है और कोई भी गति नहीं होने देती, इस कारण इसे अचल संधि कहते हैं। अचल संधियां खोपड़ी और ऊपरी जबड़ों में पाई जाती है ना। आपको बताया गया कि खोपड़ी में निचला जबड़ा क्या करता है, गतिशील होता है। चलिए, उसके बाद दूसरा है अर्धचल संधि या आंशिक रूप से चल संधि। ठीक है, ये ऐसे अस्थि संधि होते हैं जिनमें है ना काफ़ी कम मात्रा में ही गतियाँ होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण में पसलियों को है ना स्टर्नम से जो जोड़ने वाली संधि होती है, उनमें आंशिक रूप से है ना गति होती रहती, इस कारण इन्हें अर्धचल संधि या आंशिक रूप से चल संधि कहते हैं। उसके बाद तीसरा है मुक्त रूप से चल संधि। ठीक है, जल लिखा है वो चल संधि है। देखिए, मुक्त रूप से चल संधियों है ना अबाध रूप से नियमित उनमें गति होती रहती है। ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरह से गति करती है। ये है ना अनेक प्रकार की होती, जैसे कूल्हे की संधि, कंधे की संधि है ना, कुहनी की संधि, कलाइयों की संधि, घुटनों की संधि और एड़ियों की संधि। ठीक है, ये इतने प्रकार की अस्थि संधियां है ना चल संधियों के अंतर्गत आते हैं, जो शरीर के भिन्न भिन्न भागों में स्थित होते हैं और इनमें भिन्न भिन्न प्रकार की अस्थि संधियां चलती है, अर्थात होती रहती। ठीक है, तो देखिए अस्थि संधियों में गतियों का होना है ना व्यक्ति में गति और प्रचलन को संपन्न कराता है। इनके अभाव में व्यक्ति वो में है ना गति और संभव असंभव है। चलिए, उसके बाद देखेंगे अस्थि संधि चल संधियों के प्रकार। तो चल संधि मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती है। एक कोर संधि, दूसरा विवर्तिका संधि, तीसरा स्थूलकाय संधि, चौथा पर्याय संधि, पांचवा कंदुक उल्लुक संधि और छठवा है प्लेन संधि। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम कोर संधि। देखिए, कोर संधि मुख्य रूप से क्या होता है ना इनमें संधायक पृष्ठ एक दूसरे के अनुकूल ऐसे बन जाते हैं कि अस्थियां केवल एक ही अक्ष पर गति कर सकती, जैसे कुहने की संधि। ठीक है, कुहने की संधि में आप लोग देखे होंगे, कुहने की जो संधि होती है वो है ना हाथ की ह्यूमरस और रेडियो अल्ना के बीच होती है। ठीक है, अर्थात इस प्रकार की जो कोर संधि होती है वो है ना हाथ की ह्यूमरस और कुहनी के जस्ट नीचे वाली रेडियो अल्ना के बीच में इस प्रकार की संधि पाई जाती है। इसे हम कब्जा संधि भी कहते हैं। जिस प्रकार देखे होंगे घर के दरवाजों पर जो कब्जा लगा होता है, उसके कारण दरवाज़ा एक ही साइड खुलता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो ह्यूमरस और रेडियो अल्ना के मध्य संधि पाई जाती है वो एक प्रकार की कोर या कब्जा संधि है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को एक ही दिशा में गति करा सकते हैं, उसके विपरीत दिशा में गति असंभव है। तो इस प्रकार की संधि को हम लोग कोर संधि या कब्जा संधि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है विवर्तिका संधि। देखिए, विवर्तिका संधि या पिवोट जॉइंट, आप चित्र में देख सकते हैं, आपको विवर्तिका संधि दिखाई गई है ना। और इस प्रकार की जो संधि होती है वो एल्बोस अर्थात कंधे में पाई जाती है। ठीक है, मतलब कंधे में जो क्या होती है अंश मेखला की अस्थि और
ह्यूमरस की जो अस्थि होती है, इन दोनों के बीच में इस प्रकार की विवर्तिका संधि या पिवोट ज्वाइंट पाई जाती है। इस प्रकार के अस्थि में देखिए होता क्या है, एक अस्थि है ना कुंडल की भांति बन जाती है और दूसरी किवाड़ की चूल की भांति बन जाती है, ठीक है। और उसके भीतर इस है ना इस प्रकार से बैठकर घूमती है, जैसे कि है ना रेडियो मतलब इस प्रकार की अस्थि संधियां है ना रेडियो और अल्ना के मध्य में भी पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार याद रखेंगे, ये पिवोट जॉइंट है। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद आगे देखेंगे हम स्थूलकाय संधि, ठीक है। तो देखिए स्थूलकाय संधि में क्या होता है, एक लंबा सा है ना गड्ढा बन जाता है, ठीक है, और उसमें दूसरी अस्थि उन्नतोदर या लंबतोदरी हो जाती है, ठीक है। और यह भाग पहली अस्थि के गड्ढे में ही रहता है और अस्थियां स्नायुओं द्वारा आपस में बंधी रहती है, ठीक है। इस प्रकार की जो संधि होती है वो कलाइयों की अस्थियों में पाई जाती है, अर्थात मेटाकार्पल्स में पाई जाती है। क्लियर हो गया। तो इसी को आप लोग को याद रखना है, ठीक है, कि इनमें एक लंबा सा है ना गड्ढा बन। इस प्रकार की जो अस्थि संधियां होती है वो हाथ कलाई की है ना कार्पल्स में पाई जाती है, जिसमें एक लंबा सा है ना गड्ढा तो रहता है और उसमें दूसरी अस्थि केवल है ना गति के नाम पर मात्र फिसलती है, इसलिए उसको लिखा गया उन्नतोदर और लंबोदरी, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार की अस्थियां एक दूसरे से बंधी रहती है और एक दूसरे से एक दूसरे के ऊपर फिसलती है ना, और इसलिए लिखा गया है कि इनमें आकुंचन है ना मतलब संकुचन की क्रिया और विस्तारण मतलब फैलाव, अभिवर्तन और अपवर्तन। अभिवर्तन मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी उंगलियों को है ना मुट्ठी बांधकर गड्ढे के रूप में ला सकते हैं और दूसरी तरफ उभार भी बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको इस प्रकार से है ना आकुंचन, विस्तारण, अभिवर्तन, अपवर्तन और पर्यायवर्तन इत्यादि से संबोधित किया गया है। तो इस प्रकार से ये मेटाकार्पल्स में इस प्रकार की अस्थि संधियां पाई जाती है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। स्थूलकाय या फिर कॉन्डी। क्लियर हो गया, कॉन्डिलॉयड ज्वाइंट, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। उसके बाद चौथा है पर्याय संधि या सैडल ज्वाइंट, ठीक है। देख सकते हैं पर्याय संधि या है ना सैडल ज्वाइंट्स, इस प्रकार की जो अस्थि संधि होती है, ठीक है, वो उंगलियों में पाई जाती है या उंगलियों की अस्थियों में पाई जाती है, अर्थात फैलेंजस में पाई जाती है। और इस प्रकार की है ना अस्थि संधि देखो बिल्कुल एक जिन के समान होता है और यह एक दिशा में अतल और दूसरी दिशा में उत्तल हो जाती है, जैसे अंगूठे में मणि बंद मतलब अंगूठी पहनने पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि इस प्रकार पर्याय संधि जो है उंगलियों में पाई जाती। क्लियर हो गया सब। चलिए इसके बाद पांचवा है कंदुक उल्लूखल संधि, ठीक है, जिसको केवल उल्लूखल या बॉल एंड सॉकेट संधि भी कहते हैं, ठीक है। देखिए बॉल और सॉकेट संधि में होता क्या है, इसमें एक अस्थि है ना एक अस्थि में गड्ढा पाया जाता है और दूसरी अस्थि में इस गड्ढा को भरने के लिए उभार या पिंड रूप पाया जाता है, ठीक है। और इसमें दोनों ही अस्थियां मतलब एक अस्थि के गड्ढे पर दूसरी अस्थि का उभार ठीक इस प्रकार फिट रहता है, जिस प्रकार है ना जैसे कि आप एक प्याली में बॉल को फिट करते हैं। क्लियर हो गया। ठीक वैसे ही संधि पाई जाती है और उस प्याली में आप क्या कर सकते हो, बॉल को चारों तरफ गति करा सकते हैं। ठीक वैसे ही इसमें एक अस्थि क्या करती, दूसरी अस्थि की उस गड्ढे में है ना पूरी तरह से गोल है ना एक चक्र में घूम सकती है। और इस प्रकार की जो संधि होती है वो अंश मेखला के है ना ग्लिनायड गुहा और हाथ की ह्यूमरस अस्थि के बीच पाई जाती है। अंश मेखला में जो ग्लिनायड गुहा होती है वो एक गड्ढेनुमा संरचना होती है और ह्यूमरस के अस्थियों पर क्या पाया जाता है, उभार पाया जाता है, जो इस ग्लिनायड गुहा में है ना ठीक कटोरी और बॉल की तरह फिट रहती है और चारों तरफ घूम सकती है। इसी कारण हम अपने हाथ को क्या कर सकते हैं, एक चक्र में है ना साइक्लिक रूप से ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं या बॉल या सॉकेट संधि कहते हैं। उसके बाद है लास्ट सरल संधि या प्लेन ज्वाइंट। देखिए सरल संधि में होता क्या है, तो इस प्रकार के संधि में है ना मतलब इस प्रकार का जो संधि है वो पृष्ठ और स्नायु इत्यादि में पाया जाता है ना। और
इस स्नायु मतलब आपका जो कशेरुक दंड है पीठ वाले भाग में, उसमें पाया जाता है, जिसमें क्या होती है, कशेरुक दंड में कशेरुकाएं होती हैं, उनमें कशेरुकाओं में क्या होती है ना, इस प्रकार की सरल संधि पाई जाती है जिनमें कशेरुका हल्के से गति करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। ये है ना मानव कंकाल तंत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की 6 संधियाँ, जिसके कारण ही शरीर के अस्थियों में गति हो पाता है और हम अपनी स्थिति है ना शरीर के अंगों की स्थिति में परिवर्तन ला पाते हैं। तो इतना जो है सभी अच्छे से आप लोग लिखेंगे, याद रखेंगे कि किस भाग में किस प्रकार की संधि पाई जाती। ठीक है।